साथियों नमस्कार। आप सभी को स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 2 जून 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की, डेली 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास और 2 क्लास लाइव चलती हैं। एक क्लास आपकी 9 से 10 हरियाणा जीके की चलती है और 10 से 11 आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और साथ के साथ अगर आप हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर लेना, जहां पर आपको मात्र मेरे दोस्तों 100 रुपीज़ के अंदर हरियाणा सिटी की जो है PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। 100 रुपये। 7 सब्जेक्ट रहेंगे, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना आप भाई, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। यमुनानगर जिले के गांव बिलासपुर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई व्यासपुर किया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। यमुनानगर जिले के गांव बिलासपुर का नाम बदलकर अब व्यासपुर कर दिया गया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर जिले के खिजराबाद कस्बे का नाम बदलकर प्रताप नगर रखा था। इसके अलावा मुस्तफाबाद कस्बे का भी नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया था। हरियाणा में अब नव चयनित पटवारियों की प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष की होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो जितने भी न्यू पटवारी भर्ती होंगे उनको जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है उनकी अवधि 1.5 वर्ष से कम करके 1 वर्ष करने की घोषणा की है। अब से जो उनकी ट्रेनिंग होगी वो केवल 1 वर्ष की होगी। हरियाणा के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहां पर किया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हिसार जिले में जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 जनवरी 2025 को प्रदेश के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का लोकार्पण किया। एग्रो टूरिज्म सेंटर में थीम पार्क बनाए गए हैं। यहाँ बोटानिकल गार्डन, प्रोटीन विटामिन उद्यान, औषधीय उद्यान और एक्वाटिक प्लांट और गार्डन भी तैयार किए गए हैं। करीब 6 एकड़ में बनाए गए इसके अंदर में फूड कोर्ट भी बनाया गया है। जैव विविधता के करीब 550 पौधों की प्रजातियां यहाँ पर देखी जा सकेंगी। किस हरियाणवी को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का सदस्य नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। लंबी कूद की महान खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसमें 6 महिलाएं हैं और भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा सबसे प्रमुख सदस्य हैं। हरियाणा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, पलवल जिले में। 3 से 5 जनवरी 2025 तक पलवल जिले के श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय दुधोड़ा में हरियाणा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में फतेहाबाद जिले ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती है। तो आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लो। 67वीं राष्ट्रीय सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप के पिस्टल इवेंट में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 23 स्वर्ण पदक जीते। 67वीं राष्ट्रीय सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप के पिस्टल इवेंट में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 23 स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल खिताब अपने नाम किया है। राजस्थान 22 स्वर्ण के साथ दूसरे व महाराष्ट्र 23 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। हरियाणा में ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को कितने साल तक मुफ्त FTH कनेक्शन दिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 2 साल तक दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने BSNL के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को निःशुल्क फाइबर टू द होम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और ग्रामीण समुदायों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना सशक्त बनाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थापना तिथि से 2 वर्षों के लिए 10 FTTH कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म है मेरे दोस्तों फाइबर टू द होम, जो आपके वाईफाई की तरह काम करता है। किस हरियाणवी खिलाड़ी ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 4 पदक जीते? ऑप्शन नंबर डी भाई दिशा धनखड़ ने जीते। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। झज्जर के बहादुरगढ़ की दिशा धनखड़ ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2024-25 में 4 पदक, 1 रजत 3 कांस्य जीते। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल जूनियर और युवा महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में हिस्सा लिया है। सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता 2025 में हरियाणा ने कितने पदक जीते? हरियाणा ने 5 पदक जीते। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। केरल में 31 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा ने 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए।
हरियाणा की ओर से महिला आईपी श्रेणी में तनिष्का खत्री ने स्वर्ण पदक, शीतल दलाल ने कांस्य पदक जीता। फोइल श्रेणी में कनुप्रिया ने रजत और प्राची ने कांस्य पदक जीता। सेबल इंडिविजुअल में आखिरी ने कांस्य पदक जीता। इससे पहले 2 से 5 दिसंबर 2025 तक बिहार में 32वीं राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता में सबसे अधिक मेडल जीतकर हरियाणा की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी थी। देश के 50% ट्रैक्टर और 60% दोपहिया वाहन कौन से राज्य के अंदर बनते हैं? हरियाणा राज्य में। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देश के 50% ट्रैक्टर, 60% दोपहिया वाहन निर्माण करते हुए हरियाणा को देश की वाहन निर्माण राजधानी का दर्जा मिला है। दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनियों की उपस्थिति हरियाणा की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। ऑल इंडिया बास्केटबॉल सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में हरियाणा की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? हरियाणा की महिला टीम ने रजत पदक। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऑल इंडिया बास्केटबॉल सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में 3 से 8 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें हरियाणा की महिलाओं की टीम ने रजत पदक और पुरुषों की टीम ने कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रीय उद्यान कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य में हाथियों की संख्या कितनी हो गई है? हाथियों की संख्या 15 हो गई है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यमुनानगर जिले के अंदर जो 25,000 एकड़ में फैले राष्ट्रीय उद्यान है कलेसर व वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्दी के सीजन में हाथियों की संख्या 15 तक पहुंच गई है। 8 दिसंबर 2003 को नेशनल पार्क का क्षेत्र 11,570 एकड़ होने पर उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान के निकट कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्र 13,209 एकड़ है। इसे 13 दिसंबर 1996 में अधिसूचित किया गया था। हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? करण चौटाला। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। करण चौटाला को सर्वसम्मति से दोबारा हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। हरियाणा के किस शहर में ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस मिलने की जो सेवा है वो शुरू की है? गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ब्लिंकिट के सीईओ हैं जिसका नाम है अलविंदर ढिंडसा। उन्होंने गुरुग्राम में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की घोषणा की है, जहां निवासी ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, जो 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी। यह पहल शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। यह सेवा, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल है, तेज और विश्वसनीय चिकित्सा सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने किस जिले में श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में सेवा संकल्प दिवस पर मां शबद के 51 फुट विराट स्वरूप की आधारशिला रखी है? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में मातृशक्ति को समर्पित मां शबद के 51 फीट विराट व अद्भुत स्वरूप की नींव रखी। देश के 52 महाशक्ति पीठों में से हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र स्थित श्री देवी को भद्रकाली है। किस जिले में हरियाणा के पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा हिसार के अंदर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव जो विवेक जोशी हैं, उन्होंने 5 जनवरी 2025 को, अभी हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी नहीं है, तो वर्तमान में हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं वो अनुराग रस्तोगी हैं। ये पहले हुआ करते थे। तो 5 जनवरी 2025 को हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में नवनिर्मित वेजिटेबल ग्राफ्टिंग यूनिट का शुभारंभ किया है। वही कौन है? विवेक जोशी नहीं, अनुराग रस्तोगी। प्रदेश के पहले ग्राफ्टिंग सेंटर में फैनपैड, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस स्थित नर्सरी, अंकुरण चैम्बर, स्टोर रूम, लेबोरेटरी, पैकिंग हाउस व प्रशिक्षण हॉल शामिल है। सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक एक अनूठी बागवानी तकनीक है, जिसमें 2 अलग पौधों को एक साथ जोड़कर नया पौधा विकसित किया जाता है। हरियाणा दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह में देश में कौन से स्थान पर रहा? हरियाणा देश में चौथे स्थान पर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दिसंबर 2024 में हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग ने जीएसटी संग्रह में 28% की शानदार वृद्धि दर्ज की है, जो देश के बड़े राज्यों में सबसे अधिक है। दिसंबर 2024 के दौरान हरियाणा ने 10,403 करोड़ रुपए का संग्रह किया, जिसे यह जीएसटी संग्रह के मामले में देश भर के 28 राज्यों के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे नंबर पर पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर तक राज्य में कुल 49,368 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हो चुका है। बीपीएल कार्ड के अनुसार हरियाणा की लगभग कितनी फीसदी आबादी बीपीएल की श्रेणी में आती है? ऑप्शन नंबर सी 75%। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब दिसंबर 2024 में हरियाणा में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 51.90 लाख बीपीएल कार्ड धारक और 2.11 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं। यह प्रदेश की अनुमति कुल आबादी 2.80 करोड़ का लगभग 75.36% है। बीपीएल को मिलने वाली सहूलतें निम्न प्रकार हैं। प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति माह निःशुल्क मिलता है। परिवार को प्रति माह 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 2 लीटर सरसों का
तेल और 13.5 रुपये प्रति दर से 1 किलो चीनी मिलती है। प्रत्येक परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज का प्लॉट देने की घोषणा भी सरकार ने की है। उज्ज्वल योजना के तहत 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलता है। चिरायु आसमान योजना के तहत 5 लाख रुपये का निःशुल्क इलाज मिलता है। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा को। हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा प्रायोजित कृषि नेतृत्व सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हरियाणा पशुपालन विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एल.सी. रंगा को यह पुरस्कार दिया है। कौन है हरियाणा पशुपालन विभाग के महानिदेशक? डॉक्टर एल.सी. रंगा। हरियाणा को किस वर्ष तक प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। भाई, पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में हरियाणा को 2030 तक प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया भाई, ठीक है। और इसके अलावा टीबी मुक्त हरियाणा का लक्ष्य 2025 रखा गया है। शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य 2025, बाढ़ मुक्त हरियाणा का लक्ष्य 2026, पराली जलाने समस्या से मुक्त हरियाणा का लक्ष्य 2027, नशा मुक्त हरियाणा का जो लक्ष्य 2029, मलेरिया उन्मूलन हरियाणा का लक्ष्य 2030। ये सभी लक्ष्य आपको याद कर लेने हैं भाई, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लो। मोबाइल पर ही सम्मन भेजने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा, चंडीगढ़ शहर है। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू करने वाला चंडीगढ़ देश भर में पहला शहर बना। नए कानूनों के तहत गवाहों को मोबाइल के जरिए ई सम्मन भेजने वाला चंडीगढ़ पहला शहर बन गया है। किस हरियाणवी खिलाड़ी ने ओडिशा में आयोजित नेशनल आर्चरी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? कौन से हरियाणवी खिलाड़ी ने जीता है? शिवानी चोपड़ा, कमला देवी, अर्चना रानी या सुनील चावला? तो राइट ऑप्शन रहेगा शिवानी चोपड़ा भी, ठीक है, शिवानी चोपड़ा। कुरुक्षेत्र जिले के गांव मुर्ताजपुर की बेटी शिवानी चोपड़ा ने ओडिशा में आयोजित हुई नेशनल आर्चरी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हरियाणा में 1 जनवरी 2025 तक कितनी गौशाला रजिस्टर्ड हैं? ऑप्शन नंबर बी, 683 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं। 1 जनवरी 2025 तक हरियाणा में 683 गौशाला रजिस्टर्ड हैं, जिनमें लगभग 4.5 लाख गोवंश की देखभाल की जा रही है। वर्ष 2024-25 के बजट में हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए 510 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हरियाणा में गोवंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत गौ हत्या पर 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण गर्ग और उपाध्यक्ष कौन है? पूर्णमोल यादव हैं, ठीक है। तो आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर को मेरे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर मेरे दोस्तों व्हाट्सअप कर लेना, जहां पर आपको मात्र 100 रुपीज़ में 7 सब्जेक्ट की हरियाणा सिटी की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। हरियाणा GK, इंडिया GK, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।